हाय फ्रेंड, दिस इज़ मोनू। फ्रेंड, इस वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब को डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देख ली है तो उसमें मैंने फ्रेजल वर्ब के बारे में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है स्क्रू आउट ऑफ। व्हेन यू गेट मनी और समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम पीपल इन अ डिसऑनेस्ट वे, यू स्क्रू देम आउट ऑफ इट। देखिए, इसका सेंस है कि जब आप मनी को पाते हो या कोई वैल्यूएबल चीज को पाते हो लोगों से, वो भी इन अ डिसऑनेस्ट वे, सो यू स्क्रू देम आउट ऑफ इट। स्क्रू आउट ऑफ मीन्स होता है हड़प लेना। हड़प लेना, कोई पैसे वैसे हड़प लेना, कोई वैल्यूएबल थिंग्स हड़प लेना, उसके लिए कहते हैं। दैट कौन मैन स्क्रूड मी आउट ऑफ माई लाइफ सेविंग्स। दैट कौन मैन स्क्रूड मी आउट ऑफ माई लाइफ सेविंग्स। देखिए, वो आदमी ने क्या किया है, मेरी लाइफ सेविंग जो थी ना, मेरी जिंदगी भर जो मैंने बचत किया था उसको हड़प लिया है। देयर स्लीजी सन इन लॉ स्क्रूड डैम आउट ऑफ थाउजेंड ऑफ डॉलर्स। देखिए, उनका जो निकम्मा दामाद था, उसने क्या किया कि जो थाउजेंड ऑफ डॉलर है ना, उसको हड़प लिया। एक ये वाले सेंस में। इज टॉक डाउन टू। When you talk down to people, you use a tone of voice or an attitude that shows you think they are less intelligent, less educated, or from a lower लेवल ऑफ सोसाइटी देन यू। वही है कि अगर आप किसी से बेकार तरीके से बात करते हो, मतलब इस तरह से मतलब इतनी बेकार तरीके से किसी से बात करोगे तो लोग क्या है, यही सोचने लग जाएंगे आप कम इंटेलिजेंट हो, पढ़े लिखे नहीं हो, है ना। तो टॉक डाउन टू जब आप किसी से बुरी तरह से बात करते हो। तो चलिए सेंटेंस हम पता करते हैं। आई वॉज फ्यूरियस अबाउट द वे ही टॉक डाउन टू मी। मैं बहुत गुस्से में था, मतलब मैं बहुत फ्यूरियस था जिस तरह से उसने मुझसे बात किया था। बॉब हेट्स जैन बिकॉज ऑफ द वे सी टॉक्स डाउन टू ही। देखिए, जो बॉब था ना, वो जेन से हेट्स करने लग गया जिस तरह से उसने उससे बात करती है। मतलब सेंस है ये कि बॉब जो है वो जेन से नफरत करता है जिस तरह से वह उससे बात करती है। ये सेंटेंस है, जितना मैंने पढ़ाया है आप उसमें अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हो। Go after. When you go after something, you try to obtain it, even though it may be difficult to do. मतलब हासिल करने के सेंस में यूज होता है। सोफिया वेंट आफ्टर अ डिग्री इन अकाउंटिंग। सोफिया को क्या हुआ, अकाउंटिंग में एक डिग्री उसने हासिल कर लिया। टोड ट्रेंड फॉर अ ईयर बिफोर गोइंग आफ्टर द रिकॉर्ड इन द 100 यार्ड डैश। मतलब जो टोड था ना, टोड, उसने ट्रेनिंग मतलब उसको ट्रेन वो एक साल के लिए ट्रेंड हुआ बिफोर गोइंग आफ्टर द रिकॉर्ड। मतलब रिकॉर्ड जो होता है ना, रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड पाने से पहले, मतलब रिकॉर्ड को हासिल करने से पहले उसने क्या किया, एक साल ट्रेन किया, मतलब ट्रेनिंग ली होगी ना, उसके वाले सेंस में। लुकअप। व्हेन यू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रेफरेंस बुक सच अ वर्ड फ्रॉम अ डिक्शनरी और अ टेलीफोन नंबर फ्रॉम अ टेलीफोन बुक, यू लुक द वर्ड। देखिए, जब आप कोई इन्फॉर्मेशन पाते हो कोई रेफरेंस बुक से, सच एज अ वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी, एक आपको एक वर्ड मिलता है डिक्शनरी से, है ना, या टेलीफोन नंबर, जो टेलीफोन नंबर है वो टेलीफोन बुक से मिलता है, तो यू लुक द वर्ड और नंबर आप क्या करते हो, उसको जांच करते हो कि कहाँ पर है, ढूंढते हो उसको। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू लुक द न्यू वर्ड्स अप इन अ डिक्शनरी। तो टीचर ने स्टूडेंट से बोला कि न्यू वर्ड्स देखो डिक्शनरी में। आई लुक्ड अप हीज नंबर बट इट इज नॉट इन द फोन बुक, है ना। मैंने उसका नंबर देखा लेकिन ये फोन बुक में नहीं है, मतलब फोन बुक में तो था ही नहीं। लुक अप। व्हेन यू लोकेट एंड विजिट पीपल यू हैव नॉट सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू लुक देम अप। मिलने के सेंस में, जब जब आप किसी से मिलते हैं उसके सेंस में होता है। आई वॉज इन डेल्लाज ऑन बिजनेस एंड आई लुक्ड अप डैन जोन्स माई ओल्ड कॉलेज रूममेट। देखिए, मैं क्या था, डल्लाज में था, है ना, और
मैंने क्या किया, आई लुक्ड अप डैन जोन्स, मैं डैन जोन्स से मिला। माई ओल्ड कॉलेज रूममेट, जो कौन था, मेरा मेरा ओल्ड कॉलेज रूममेट था। इफ यू एवर इन कैप्टॉन लुक मी अप, अगर आप कभी कैप्टॉन जाओ या जाते हो तो मुझसे मिलना, लुक मी अप। थर्ड, यूज लुकअप, व्हेन अ सिचुएशन इज लुकिंग अप और स्टार्टिंग टू लुक अप, इट इज इम्प्रूविंग। देखिए देखिए जो कोई भी सिचुएशन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, सुधर रही है, तो उसके लिए आप लुकअप का यूज कर सकते हो। बिजनेस वॉज प्रेटी बैड फॉर अ वाइल बट थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप, है ना। तो बिजनेस क्या था, पहले तो बहुत बेकार था कुछ समय के लिए, बट क्या होने लग गया, जो चीजें सुधरना स्टार्ट हो गई, मतलब चीजें सुधरना शुरू हो रही है सेंस में। आई एम मच हैप्पियर देन आई वॉज लास्ट ईयर, थिंग्स आर लुकिंग अप। मैं, देखो क्या कह रहा है कि मैं बहुत ही खुश हूँ। कहने का मतलब है कि मैं लास्ट ईयर से भी ज्यादा अधिक खुश हूँ, क्योंकि चीजें सुधर रही हैं।